53 साल बाद डंगनी नदी ने ऐसा कहर बरपाया है कि दंतेवाड़ा की जमीन कांप उठी, पुल बह गए, घर ढह गए और बस्तर का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की वो तस्वीर जो किसी भी इंसान के दिल को दहला देगी। तो नमस्ते, मैं सोई। दंतेवाड़ा जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। लगातार बारिश ने इंद्रावती नदी का जलस्तर इतना बढ़ा दिया कि शंखनी और डंकनी नदी का पानी आगे ही नहीं बढ़ पाया। नतीजा ये हुआ कि डंकनी नदी ने 53 साल बाद ऐसा रौद्र रूप दिखाया जैसा आखिरी बार 1972 में देखा गया था। इस बाढ़ ने अब तक 200 से ज्यादा मकानों को ढा दिया और गाँव को पानी में डुबो दिया। दंतेवाड़ा नगर का 120 फीट लंबा चीतालंका बाईपास बह गया। गिदम्बारसूर मार्ग का पुल भी ढह गया। इतना ही नहीं, जगदलपुर से चित्रकूट का मार्ग, दोरनापाल से सुकमा जाने वाला हाईवे और बीजापुर हैदराबाद सड़क, सब जगह संपर्क टूट चुका है। कुल मिलाकर 15 से ज्यादा पुल पुलियाएं बह गए हैं और नुकसान का आंकड़ा करीब 50 करोड़ तक पहुंच चुका है। किरंदुल कोतवाल रेल मार्ग पर पानी इतना ज्यादा आया कि कुम्हार साटला तापपाल के बीच की पटरियां बह गई। ऊपर से ओएस लाइन भी टूट चुकी है, यानी सड़क ही नहीं है, रेल मार्ग का संपर्क भी प्रभावित हो गया है। करीब 100 से ज्यादा गांव जिला मुख्यालय से कट चुके हैं। नेशनल हाईवे पर पनेड़ा के पास पुल का अप्रोच बह जाने से 20 घंटे तक आवाजाही पूरी तरीके से बंद रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहत कार्यों की जानकारी ली है और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। अब तक 43 राहत शिविर बनाए जा चुके हैं, जिनमें 2196 लोगों को शिफ्ट किए गए हैं। इनमें सिर्फ दंतेवाड़ा जिले से 1116 लोग शामिल हैं। बाकी लोग सुकमा, बीजापुर और बस्तर जिलों से हैं। यहाँ भोजन, दवा और जरूरी सामग्री दी जा रही है। अब तक इस बाढ़ में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 से ज्यादा पशु भी बह गए हैं। सबसे दर्दनाक हादसा डुमाम गांव में हुआ, जहां बाढ़ का पानी देखने गए 2 मासूम बच्चे ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। जब कोई पुल बह जाता है तो सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं ढहते, बल्कि गांव और शहर का आपसी रिश्ता भी टूट जाता है। जब किसी का घर गिरता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, बल्कि उस परिवार की उम्मीद भी ढह जाती है। आज दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर के हजारों लोग इसी दर्द से गुजर रहे हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।